नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। ये हमारे पास कॉटन का कपड़ा है। इसको हमने पहले ऐसे खोल लिया है और उल्टे साइड से ऐसे फोल्ड करना है। उल्टे साइड से इसको हमने 11.5 इंच फोल्ड करना है। 9.5 इंच हमारी फिटिंग तैयार है, तो हमने 2 इंच रेडी तैयार से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और 11.5 इंच कपड़ा लेने के बाद हमने इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हम इसकी 13 इंच तैयार करेंगे, तो लंबाई हमने इसकी 15 इंच लेनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि 2 इंच हमारा फोल्ड होने में जाएगा। और फिर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो नेक हमने 2.5 इंच लेना है ऊपर से। और अच्छे से इसकी सलवटें हमने निकाल ली हैं। 2.5 इंच ऐसे में लेना है और ऐसे में हम आगे का नेक 6 इंच करेंगे और बैक साइड का नेक हम इसका 9 इंच करेंगे। तो आगे का हमने नेक कुछ पान की तरह ऐसे करना है और बैक नेक में इसका 9 करूँगी। और तीरा हमने इसका 5.5 लेना है और मोटा 6 इंच लेना है। तो 6 इंच का निशान हमने लगा लेना है और इसमें 1.5 इंच हमने गोलाई देनी है। ये हमने इसमें 1.5 इंच गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद अब हमने प्लेट के निशान लगाने हैं। और ये हमने बैक नेक थोड़ा सा बढ़ा के ये 8.5 इंच ले लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। और साइड से भी इसको कट करके निकाल लेते हैं। और प्लेट का निशान हमने आगे से 4 इंच और ऊपर से 10.5 इंच पे लेके और इसका निशान भी लगा देना है। और इसको अब कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये हमने कटिंग करके इसको निकाल लिया है। ये निकालने के बाद अब हम आगे के पार्ट निकालेंगे। तो इस कपड़े को हमने ऐसे का ऐसे थोड़ा आगे निकाल लेना है और बैक पार्ट को लेके इसके ऊपर रखना है और ऊपर तक ऐसे रख लेना है, चाहे जहाँ तक हमारा ये मोड़े आ जाएं वहीं तक हमने ऐसे रख लेना है। और फिर 1 इंच नीचे से हमने एक्स्ट्रा लेना है ये, क्योंकि हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे तो हमारा 1 इंच क्रॉस पट्टी में जाएगा कपड़ा। ऐसे करके हमने ये आगे का नेक हम 6 इंच करने वाले हैं, तो 6 इंच का निशान लगा लेना है और इसमें शेप दे देनी है गले की और इसकी कटिंग कर लेते हैं। और मोढे की कटिंग भी हम इसके बिल्कुल पास कर लेते हैं। और ये निकाल लेना है, नीचे से भी इसको कट करके निकाल लेते हैं। और ये हमारा दोनों पार्ट निकल गए हैं। अब इसमें हमने फ्रंट पार्ट को रख लेते हैं, इसमें मार्किंग करेंगे। और ये हमने आगे से 4 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से 10.5 इंच पे इस निशान को हम नीचे की तरफ मिला लेते हैं। और अब ये निशान 2-2 इंच पे लगाने हैं, तो 2 इंच पे निशान लगा के हमने सीधा मिला देना है। और ये हमने 2 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगाना है तिरछा। और ये हम मोढे में मिला लेते हैं ऊपर से 5.5 इंच पे और ये यहाँ से 5.5 इंच पे ऐसे करके मिला लेते हैं। और ये हमारी प्लेटें पूरी हो गई हैं। अब हमने बेल्ट का निशान लगाना है, तो बेल्ट हम यहाँ से 4 इंच पे लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे और इन दोनों को ऐसे एक बार सीधा मिला देना है। और ये मिलाने के बाद हमने आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और गोलाई करते हुए इसको ऐसे मिला लेना है। और ऐसे करके हमने इसकी कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करने के बाद शेप बहुत ही अच्छी आती है। और इसको हमने साइड से भी कट कर लिया है और इसको पलट के हम दूसरी तरफ भी निशान डार्क कर लेते हैं। ये हमारे निशान दोनों तरफ अच्छे से हो जाएंगे। ऐसे करके हमने दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं। और अब हमारा जो कपड़ा बचा है उसमें हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो बाजू की कटिंग हम एक बाजू करके निकालेंगे, क्योंकि हमारा एक तरफ से पूरा कपड़ा नहीं है। अगर हम एक तरफ से निकालेंगे तो म्यानी जुड़ेगी और एक बाजू करके हम ऐसे निकाल लेंगे तो म्यानी नहीं जुड़ेगी। ऐसे में हमने 10 इंच कपड़ा लेना है और 10 इंच कपड़े को लेके इसको कट कर लेना है। और इसकी ये बाजू के लिए बाजू हम छोटी करने वाले हैं, तो ये 3 इंच हमारी बाजू तैयार है, तो हमने 1-1.5 इंच की ऐसे कटिंग कर लेनी है। और दूसरी बाजू भी हम इसी के
नाप से कट कर लेते हैं। ये हमारे पास और बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी हमने ऐसे 10 इंच फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस बाजू को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसकी के बराबर रख के इसको भी कट कर लेना है। और ये हमने इसी के बराबर इसको भी कट कर लिया है। आगे से भी बराबर कर लेते हैं और ऊपर से हम बीच में कट का निशान लगाएंगे और आगे की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस ब्लाउज़ की सिलाई करना बताऊंगी। कल मैंने कटिंग की वीडियो डाली थी, एक ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए, ये सबसे पहले हमने प्लेटें डालनी हैं। प्लेटों के जो हमने निशान लगाए हुए हैं, ये हमने प्लेटों के निशान के ऊपर सिलाई चला के ये प्लेटें डालनी हैं। तो जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है वो हमने 1-1 इंच दोनों तरफ चौड़ी करनी है और जो हमारी ऊपर वाली प्लेटें हैं वो हमने आधा इंच की करनी है। और ऐसे करके हमने ये लंबी प्लेट भी ऐसे ही आधा इंच की करनी होती है, ये देखिए। और ये हम ऐसे करके सारी प्लेटें कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों पार्टों की हम बराबर बराबर प्लेटें डालते हुए इसको पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने आगे की भी प्लेट डाल लेनी है ऐसे ही। और ये हमारी सारी प्लेटें डल गई हैं। ये देखिए, ये नीचे वाली 1 इंच चौड़ी है, बाकी हमारे आधा इंच की हैं। और अब हमने क्रॉस पट्टी को नीचे से सिलाई लगा के पलट लिया है। पलटने के बाद इस पर फ्रेश सिलाई चला ली है। फ्रेश सिलाई चलाने के बाद इसको बराबर करके अब इसके साथ अटैच करेंगे। बिल्कुल बराबर करके इसको अटैच कर लेना है। जहाँ पे हमारी ये प्लेट आएगी, प्लेट को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखना है ताकि खिंचाव ना हो। और ये हमने क्रॉस पट्टी अटैच कर दी है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेते हैं। ऊपर वाले में प्लेट आने की वजह से इसमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है 1 इंच तक। और ये हम इसको पलट के फ्रेश सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेश सिलाई हमने नीचे की तरफ लगानी है और एक पैर का मार्जिन छोड़ के हमने एक सिलाई और लगा लेनी है। और इस सिलाई को लगाने के बाद हमने आमने सामने से नाप के देखना है, दोनों पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये पट्टी लगानी है हमने, ऊको वाली पट्टी। दूसरी तरफ हम पाइपिंग वाली पट्टी लगाएंगे। और ये हमने 2 इंच चौड़ी ली है, नीचे से फोल्ड करके और लगाना शुरू किया है। ये हमने सीधी तरफ रखी है पट्टी और उल्टी तरफ को हम इसको पलटेंगे। तो ये हमारी पट्टी लग गई है। अब हमने उल्टी तरफ को ये एक बार हम फ्रेश सिलाई लगा लेते हैं ये ऐसे करके। तो ये पट्टी एकदम से हमारी पूरी अंदर चली जाएगी। और ये लगाने के बाद ये देखिए, अब हम इसको पलट के दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। ये हम या तो कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसको छोटी सिलाई लगाएंगे तो ये पक्की सिलाई लग जाएगी। ये सिलाई लगा के हमने रेडी कर लेना है। और ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को रेडी कर लिया है। ये पीछे वाले में भी हमने प्लेटें डाल ली हैं। और ये आमने सामने हमने अच्छे से नाप के देख लेने हैं, ये हमारे बराबर होने चाहिए। और अब हमने पीछे वाले पार्ट को लेना है और इसके ऊपर दोनों पार्टों को अटैच करना है। तो कंधे बिल्कुल बराबर, गले की तरफ से बिल्कुल बराबर करते हुए हमने डबल सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों पे। दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही गले की तरफ से बिल्कुल बराबर करना है। अगर हमारा मोढे की तरफ से बराबर ना हो तो उसको हम थोड़ा सा बराबर कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ बिल्कुल बराबर रखना है। और ये हमने दोनों पे सिलाइयाँ डबल लगा ली हैं। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमने बाजू लगानी है। तो बाजू का हमने जो कटिंग वाला पार्ट है वो आगे की तरफ रखना है और जो बीच में हमने कट लगाया था वो कट को बीच में रखते हुए हमने ऐसे करके नाप के देख लेनी है और बाजू बीच से ही हमने शुरू करनी है। अगर आप नाप के देख रहे हो और पूरा है तो आप एक ही तरफ से भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, बाजू हमने ऐसे अटैच कर ली है।
और ऐसे ही हमने दूसरी बाजू भी अटैच कर ली है। अब हमने इसको पिन अप कर लेना है, आगे से आगे वाली पट्टी को पिन अप करके और इस पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग हमारी, जैसे हमारी फिटिंग बाजू हमारी 6.5 है तो हमने 6.5 का निशान बिल्कुल बीच बाजू का बीच लेना है और 6.5 का निशान लगा लेना है। फिर जो हमारी आगे वाली पट्टी है, पट्टी के हम बीच में रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी चेस्ट 9 इंच रेडी थी, तो हमने 9 इंच का निशान लगाना है। और नीचे से हमारा 8 इंच रेडी था। जैसे हमारा 32 साइज़ है तो 32 का हम चौथा पार्ट करेंगे तो 8 इंच हमारा निकलता है। और ये हमने 8 इंच का निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम डार्क करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है। और ये सिलाई हम एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम बिल्कुल पक्का करके लेते हैं। 1-2 बार हमने आगे पीछे करके इसको लॉक कर लेना है, फिर ये हमारी सिलाई खुलती नहीं है। और ऐसे करके ये सिलाई, कंधे वाली सिलाई, ये जो हमारी नीचे वाले आर्म होल की सिलाई है, ये भी हमने बराबर देखनी है, बराबर होनी चाहिए। और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने दूसरी सिलाई लगानी है, ताकि हमारा ब्लाउज कभी टाइट भी हो तो हम उसको एक सिलाई को निकाल के यूज कर सकें। और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी 2-2 सिलाई लगा लेनी है। और इस पट्टी को जो नीचे की तरफ कपड़ा बचा है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ये ऐसे तिरछा कट करना है। अगर लाइनिंग वाला कपड़ा होता तो हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करते हैं, लेकिन ये कपड़ा कॉटन का है तो हमने इस कपड़े को ऐसे तिरछा करके कट कर लिया है। इससे इसमें बिल्कुल धागे वगैरह तो निकलते नहीं हैं और इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये ब्लू कपड़े की हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। पीछे से हमने फोल्ड कर लिया है, अब हम इसकी पाइपिंग लगाने वाले हैं। पाइपिंग की हमने उरेब की पट्टी कट कर ली है। आगे से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करके लेते हैं और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। पाइपिंग लगाने वाले हैं तो ये पाइपिंग वाला कपड़ा हमने थोड़ा सा खींच के लेना है और नीचे वाले ब्लाउज का कपड़ा हमने लूज छोड़ना है। और ये ऐसे करके हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने कट के निशान करने हैं और इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। फोल्ड करके भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पूरा फिनिशिंग से अंदर करके और ये सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की, और हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखिए, अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये हमारी 3 सिलाई में कंप्लीट होती है पाइपिंग, लेकिन फिनिशिंग से लग जाती है। और ये हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।